आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट चेंज भी तो हो रहा है ना, कि हमारे जो मदर्स और पेरेंट्स का ज़माना था उसमें ये होता था कि लड़कों को अमूमन बड़े पढ़े लिखे बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए, उसके बाद एक आइडियल फिल्मी शादी जो होती थी कि एक बिल्कुल ही बेचारी FA या BA पास ऐसी लड़की से कभी घर से बाहर नहीं निकली, उसको कुछ नहीं पता, उसके साथ उसकी शादी करा दो, ये शादी। तो वही बात जो आप कर रहे हैं ना कि अकलों का सेम होना, एक्सपोजर सेम होना, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। आप यू एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। अच्छा, अब नाउ वी विल टॉक अबाउट EQ एंड IQ। आप इमोशनल क्वोशंट आपका और इंटेलिजेंस क्वोशंट। अमूमन हम लोग EQ की तरफ ज्यादा झुके होते हैं, हम इमोशनल लोग हैं, पाकिस्तान वैसे बड़ी जज्बाती कौम है, तो कैसे हाउ कैन वी ओवरकम द EQ एंड हाउ कैन वी इक्वेट बोथ क्वोशंट्स? अच्छा, फिर अगेन वैसे तो टॉपिक से हम दूर जाएंगे लेकिन वापस आ जाएंगे। अच्छा। बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें मैं कहता हूं कि कभी भी आपकी जो पहली मोहब्बत है ना, उससे शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसकी ये तो आपने कई दफा बता दिया। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है, बहुत बड़ी वजह ये है, देखो कि उसमें आपका एक्सपोजर लव के हवाले से नहीं होता, आपका मुशाहिदा ही नहीं होता, आप समझ नहीं पाते, आप पे तारी इतनी चीज हो जाती है और आप जो सा वो खतरे की तरफ चल जाते हो। देखो, आपका इल्म, आपका ओहदा, आपका एक्सपोजर, आपका मुतालिया, आपका मुशाहिदा आपकी पर्सनालिटी में डेप्थ पैदा करता है। ऑब्वियस है हमारे यहाँ अक्ल को उम्र से जोड़ा गया, लेकिन कोई लाजिम नहीं है। एक साहब या एक बच्चा जो है वो बंद रहा है, डब्बी में बंद रहा है, उसका कोई एक्सपोजर ही कोई नहीं है। अगर एक्सपोजर नहीं है और उम्मीद की जाए कि जिसका एक्सपोजर उसके साथ ये मुकाबला कर सकता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो IQ तो आपका जो है वो सारे का सारा, या आप इसे इस तरह के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच जो सी है, वो तो प्रैक्टिकल अप्रोच में प्रैक्टिकल आ रहा है। अगर प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ नहीं किया हुआ तो फिर एक अप्रोच भी जो सी है वो एक मैच्योर अप्रोच नहीं बन सकती। EQ याद रखिएगा, EQ इंसान के लिए खतरा और खदशा क्या है। रिसर्च ये बताती 27 इमोशंस हैं हमारे, इसमें ताकतवर इमोशन 2 हैं, एक एंगर, एक लव। दुनिया में बड़े बड़े काम लव ने करवा दिए, ताजमहल बना दिए, और एक वाकया है कि जी वो यूनिवर्सिटी बना दी किसी ने, और एक वाकया जी के जनाब किसी ने हॉस्पिटल बना दिया। हमारे सिर्फ ताजमहल इंडिया में वो बड़ी शानदार मूवी उन्होंने बनाई कि उसकी बीवी गिर गई पहाड़ से, उसने पहाड़ तोड़ दिया, लोगों ने यानी पहाड़ काट दिया। ऐसे ऐसे सच्चे वाकयात हैं जिनपे मूवीज बनी हुई हैं। यानी लव इतनी कंस्ट्रक्टिव चीज है कई जगह, कई वाकयात में, कि वो जिसे कहते हैं ना जी, वो फरहाद ने दूध की नहर बना दी, इम्पॉसिबल करवा देता है। इस तरह एंगर जो सा वो बड़ा खौफनाक है। एंगर क्या करता है? एंगर आपसे वो काम करवा देता है जो आपने कभी सोचे नहीं। इंसान दरिंदगी पे चला जाता है, इंसान मरने मारने पे चला जाता है। तो ये 2 डोमिनेंट हैं, बाकी भी इमोशंस हैं। होता ये है कि जो शख्स मजबूत है, जिसकी पर्सनालिटी में एक वाकई एक मैच्योरिटी है, वो अपने इन 2 इमोशंस को बड़ा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। दीज बोथ आर फ्यूल, ये हाई ऑक्टेन है, ये दोनों फ्यूल्स जोन से हैं। ये समझ लो टैंकर इससे फिल है अगर आपका, कि आप में शिद्दत पाई जाती है इमोशनली, तो फिर इमोशनल बंदे को चैनलाइज करना चाहिए अपनी एनर्जीज को कामों पे। सही, सिर्फ दुनिया में शादी तो हम करने नहीं आए, काम भी तो करने हैं। लेकिन हमारे असल में जरा शादी बीच में आ जाती है टॉपिक, क्योंकि वो हमारी डिमांड है, लोग सुनना चाहते हैं। अभी फिलहाल एक जाने मुझे छोटी सी ब्रेक की तरफ बात हम करें रिस्क के ऊपर, और उसके बाद रिस्क के ऊपर बातचीत कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन इन द शो। मैं हूं आरजे बहीरा फैसल खान, और मेरे साथ मौजूद है कासिम अली शाह। FM 100 के लाहौर स्टूडियो से लाइव आप हमें सुन रहे हैं। 12:36 हुए हैं, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक 1 बजे तक। और आज का जो शो है हमारा स्पेशल सा, एवरी थर्सडे आप सुनते हैं कासिम अली शाह हमारे स्टूडियोज़ में आते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं रिस्क के हवाले से। बहुत सारी बातें हुई रिस्क की, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि व्हाट आर द टिप्स जिसकी वजह से हम रिस्क फैक्टर को अवॉइड कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, या अगर हमें फेस करना पड़ता है तो उसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, सबसे पहले आपको अपने वक्त की कदर आनी चाहिए। अगर आपको वक्त की कदर है, इस जिंदगी की कदर है, तो बहुत सी चीजों को आप फिर छोड़ देंगे खुद ही, जो वक्त जाया करने वाली, जो जिंदगी को जाया करने वाली हैं। दूसरा, आपको एक अच्छा प्लानर बनना चाहिए, जो प्लानिंग करते हैं वक्त की, चीजों की, वसाइल की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, अपने टारगेट्स में प्लानिंग को साथ ले आते हैं। वो लोग जो उनसे उनके रिस्क थोड़े से जरा कम हो जाते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना कि हमें अल्लाह ने एक सलाहियत दी है बाकी मखलूकात से सबसे ज्यादा, हम अपने आने वाले वक्त के बारे में कोई तस्वीर जरूर बनाते हैं। अच्छा, अब वो जो तस्वीर है, जिसे विजन का मैं नाम दूंगा, उस विजन से बड़े रिस्क आपके कम होते हैं। आप देखते हो कि मैंने किस गाड़ी में सवार होना है, किस गाड़ी में सवार नहीं होना, मुझे काम करना कौन सा है, काम करना कौन सा नहीं। मैं लोगों को कहता हूं कि अगर आपने अपना पैशन डिस्कवर कर लिया तो बिल्कुल ऐसे तस्वर कर लीजिए कि आप एक बस स्टॉप पे खड़े हैं
और आपको पता है कि ये जो बस अब आनी है ये मेरी मंजिल की तरफ जा रही है। आपको बस मिली लेकिन बस में जगह नहीं थी। आपने कहा मैंने जाना क्योंकि जरूर है, आपको कंफर्म है मेरा पैशन यही है, तो आप उस बस पे सवार होने की बजाय लटक जाएंगे क्योंकि मैंने जाना है। कुछ देर के बाद अंदर एक जगह खड़े होने की बनेगी, आप खड़े हो जाएंगे। कुछ देर के बाद एक सीट बनेगी, आप उस पर बैठ जाएंगे। कुछ देर के बाद आपकी पसंद की सीट भी खाली हो जाएगी और आप वहां बैठ जाएंगे अगर पैशन है। लेकिन सितम ये होता है बहुत से लोग ऐसे काम, ऐसे रस्तों और ऐसे टास्क पे चले जाते हैं। फिक्रे माश इतनी खौफनाक चीज है कि वो उस पे जाते हैं और पता लगता है कि उसको अपनी जिंदगी दे दी। कभी कैलकुलेट बंदा करे ना तो बड़े बड़े अजीब जवाब निकलते हैं। एक बंदा फर्ज कीजिए गवर्नमेंट ऑफिसर है, 30 साल की नौकरी, कुछ उसने बचत की, फिर आखिरकार पेंशन मिली, सब कुछ मिला के उसने अपने 30 साल को जो बेचा, अगर हकीकत बताऊं तो चंद लाख रुपए में बेच दिया। अब अगर देखा जाए, आप यानी अपनी जिंदगी के बेस्ट टाइम को 25-30 साल की उम्र से अपने 60 साल की उम्र का बेहतरीन जो वक्त है जिसके बाद आपने किसी काबिल नहीं रहना, किसी ने उठाना है, स्टिक की जरूरत पड़ जानी है, दुनिया देखने के लिए ऐनक एक मोटी सी आपको चाहिए और ठंडी हवा लग रही है तो रजाइयां चाहिए आपको। आपने दुनिया को कुछ देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, परखा ही नहीं और आपने अपनी जिंदगी को बेचा भी चंद लाख रुपए के लिए। याद रखिए दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहली किस्म वो है जो जिंदगी में जो कर सकते हैं वो उससे बहुत थोड़ा करते हैं, ठीक है जी। कुछ लोग वो हैं जो वो कर सकते हैं वो कर देते हैं, मैं कहता हूं बहुत बड़े हैं। कुछ लोग उससे भी बड़े होते हैं, वो जो कर सकते हैं उससे ज्यादा कर देते हैं, यानी बिगर देन लाइफ। अब याद रखिए अगर आपने जिंदगी में एक विजन सेट की है, एक तस्वीर बनाई है और फिर उस तस्वीर के मुताबिक आपने को तैयारी शुरू की है, तो क्या होगा कि आपका वो काम जो सा वो साथ साथ करते करते कहीं ना कहीं वो कमेटी आपने डाली हुई है, रिस्क कम हो जाएंगे। वो फाइनेंस की हो सकती है, वो कोई प्लानिंग हो सकती है, वो कोई आपने स्कीम में कहीं अप्लाई कर दी है, वो आपने फाइनेंशियल चीजें आपको पता था इंडिपेंडेंट होने के लिए प्लॉट्स ही खरीदने हैं। आप इंसान होने के नाते प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग का देखिए इससे बेहतर मिसाल क्या, कुरान में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या, ख्वाब की ताबीर ये है कि 7 साल गंदम जमा करो, फिर 7 साल इस्तेमाल करो क्योंकि अगला वक्त मुश्किल वक्त आने वाला है। तो जिंदगी में चैलेंज जो आते हैं वो लोग जो थोड़े प्रोएक्टिव हैं, अच्छे प्लानर हैं और एक विजन के साथ चल रहे हैं, उनकी जिंदगी में रिस्क कम होते हैं। एक तरफ होता है आपका पैशन, एक आपका एडवेंचर, और एक तरफ होती है आपकी प्लानिंग। और पैशन और एडवेंचर अनफॉर्चुनेटली होता, मुझे ये फीलिंग आती है कि जब प्लानिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पैशन और एडवेंचर को जो है बड़ी हद तक मिनिमाइज करना शुरू कर देती है। जैसे कि हमारी सोसाइटी में शादी की उम्र फिक्स है आपकी, बच्चे आपके कितने होने चाहिए वो तादाद फिक्स है, यानी कि आपने बूढ़ा अपने आप को किस वक्त महसूस करना है वो आपकी चीज़ें फिक्स है, रिटायरमेंट फिक्स है। इसी में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं चाहूँगी आपसे डिस्कस हम करें। लाइफ ऑब्वियसली अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, किस वक्त ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली हालात भी ऐसे हैं, हमें कुछ नहीं पता। ये जो जिंदगी की इंश्योरेंस कराई जाती है कि भाई अगर ये खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो कल को मेरे बच्चों को, बीवी को, या जो भी आपके पीछे फैमिली है उसके साथ क्या होगा, इसकी क्या आप कैसा किस तरह देखते हैं इंश्योरिंग योर लाइफ? देखें, गुजारिश ये है, मैं उसको ना गलत कहता हूँ ना सही, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल सूट करता हूँ। मतलब मैं समझता हूँ कि इंश्योरेंस ने बड़े लोगों के मसले हल किए हैं, कोई शक नहीं, अनसर्टेनिटी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सपोर्ट चाहिए भी होती है और सपोर्ट मिलती भी है उस इंश्योरेंस की वजह से। लेकिन देखिए साथ ही साथ में सवाल आता है, कईयों को बिल्कुल सूट नहीं करती। मिसाल लीजिए, आपके काम और कारोबार की नोयत ऐसे है कि आप कहते हो कि यार जब 20 साल बाद ये 20 लाख रुपए मिलना है तो 20 लाख रुपए की वैल्यू क्या होगी। हाँ। आज देखो ना, करोड़ एक बड़ी फिगर है, कभी 1 लाख रुपया बहुत बड़ी फिगर थी। आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो लाख, 1.5, 2, 10 लाख रुपया बड़ी एक वैल्यूएबल चीज थी। बल्कि दूर नहीं है, 12-15 साल पहले तो आपको 10-12 लाख में घर भी शायद मिल जाता था। लेकिन आज में देखो तो करोड़, 2 करोड़ कोई वैल्यू नहीं रही। अब आप जो कर रहे हैं, अगर आपको आपका ऑलरेडी को बिजनेस ऐसा है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं, और कई लोग बताते हैं, जैसे आके शेयरिंग करते हैं कि प्रॉपर्टी से अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। कई लोग बताते हैं कि जी अगर हम इन्वेस्ट कर दें किसी बिजनेस में, रनिंग बिजनेस में, कि हम बिजनेस नहीं कर सकते, स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे पैसे डाल दें तो वो भी चलता रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं वो साइड कोई काम शुरू कर देते हैं और वो साइड काम की कोई इनकम ऐसी आने लग पड़ती है कि आपका सिलसिला चलता रहता है। कुछ लोग प्रॉपर्टी लेके उसको रेंट आउट कर देते हैं, एक सिक्योरिटी। देखो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पैसे के साथ ही सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी को जोड़ना नहीं चाहिए। सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी तो और बड़ी चीजों की है। मिसाल लीजिए कि आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, सेहत खराब हो जाती है, इसका मतलब है कि आपने खुद ही एक दुश्मन पाल लिया, बीमारी को पाल लिया।
आप की तरजीह में आप स्मोकर हैं, चेन स्मोकर हैं आप, अच्छा आपने इसका मतलब है कमेटी तो डाली हुई है, कल कलां को आपकी जिंदगी में कोई धचका लगता है, अल्लाह ना करे को हार्ट अटैक आ जाता है, एक आधा स्टड डल जाता है, तो सारी जिंदगी तो आपकी गई। सजदा भी मजे का नहीं कर सकते, जिंदगी भी मजे की नहीं गुजार सकते आप। तो यानी किसी भी आप खाने लगेंगे तो देखेंगे मेरा ब्लड प्रेशर इससे हाई तो नहीं हो जाना, तो सारे सवाल तो आपके खराब हो गए। मैं समझता हूं कि जिंदगी को दो चीजें बड़ी जरूरी है जिंदगी में। एक तो जिंदगी भरपूर गुजारनी चाहिए, जिंदगी में कसर कमी काश कम से कम होने चाहिए। अगर काश कम से कम होंगे तो जिंदगी मजे की भी रहेगी, जिंदगी आपकी अच्छी भी गुजरेगी। लेकिन इस काश को कम करते करते साथ में याद रखिएगा कुछ चीजों में प्रोएक्टिव जरूर होना चाहिए। ये सीरियस चीज भी है, जिंदगी में आपको सोचना चाहिए 10 साल बाद मैं कहाँ हूंगा, 15 साल बाद मैं कहाँ हूंगा, 20 साल। हमें ना आदत नहीं डाली गई, हमें क्योंकि आदत नहीं है। देखिए गोरा कल्चर में, अच्छे कंट्रीज में बच्चे जाके पौधे लगाते हैं, बच्चे ऐसे काम करते हैं। बच्चे जो उनसे हैं वो एक मिसाल बनी हुई कहानी कि एक पहाड़ खोदना था और एक बूढ़ा चला गया, उसने कहा जी मैं खोदूंगा। किसी ने कहा जी तू नहीं खोद सके, मेरी अगली नस्ल खोद लेगी, बाकी वो ना खोद। कहता है उससे अगली नस्ल सोच रही, यानी कि उस वो कह रहे जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी अगली नस्लों तक तो कहीं ना कहीं किसी शक्ल में जाएगा। हमारे यहाँ हम अपने महदूद सी जिंदगी में महदूद सी चीजें देखते हैं, हम नहीं सोचते कि हमें कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए कि जो आने वाले जमानों में लोगों को फायदा दे। मैं एक छोटी सी चीज ऐड करके इख्तिताम इस बात का करूंगा। मैं बहुत से प्रोफेसर्स को, विजडमफुल लोगों को कहता हूँ कि यार अपनी जिंदगी के विजडम को चंद लेक्चरों में वीडियो रिकॉर्ड करवा दो, रिकॉर्ड करा के नेट पे डाल दो। क्योंकि वजह क्या है, तुमने चले जाना, तुम्हारा इल्म तो रहेगा, तुम्हारा फहम तो रहेगा, तुम्हारा नाम रहेगा, तुम्हें इज्जत से जाना जाएगा। इनसिक्योरिटी क्या है, अच्छा जी हमने कर दिया तो लोग हमें सुनेंगे नहीं, लोग हमें बुलाएंगे नहीं, हम बिक नहीं सकेंगे, हम कैश नहीं कर सकेंगे। मगर राजिक अल्लाह है, लोगों का डर इतना ज्यादा होता है और राजिक अल्लाह नहीं मानते, राजिक दुकान को मान लेते हैं। सही। अच्छा, ये बड़ी एक आपने इम्पोर्टेंट चीज की तरफ दी तवज्जो, जो कि मैं चाहूंगी थोड़ी सी इस पे बात हो, हेल्थ के बारे में। अब हेल्थ एक तो होगी कि स्मोकिंग या आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, एक अनफॉर्चुनेटली हम खाते भी इतना ज़्यादा हैं, इतना हम अपनी बॉडी के अंदर बुरी चीज़ें डाल रहे होते हैं, घी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, जिसके बाद उसमें भी तो हम रिस्क फैक्टर बढ़ाते जा रहे हैं ना, कि आपकी नियर डेथ का चांस, आपको कार्डियक अरेस्ट का चांस, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांस, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स इसके अंदर भी जो है इंक्लूड करने चाहिए। तो हाउ टू चेंज द थिंकिंग पर्सपेक्टिव कि लाइफ इज प्रेशियस और आपको रिस्क वहाँ पे कम से कम उसमें करना। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ ना रिएक्टिव अप्रोच है। जब तक एक अटैक नहीं आता ना, बंदा अलर्ट नहीं होता। जब तक बंदा बिस्तर पे पड़ के 10 दिन नहीं गुजारता ना, बंदा अलर्ट नहीं होता। जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देता ना कि जी अब आप बड़ा ध्यान करें, तब तक हम अलर्ट नहीं होते। गुजारिश ये है कि हमारी इस हवाले से अप्रोच भी प्रोएक्टिव होनी चाहिए। सही। दुनिया में रिसर्च ये बताती है, देखें रिसर्च इतनी इस बात पे भी हो चुकी है कि जो लाइफ है, लंबी जिंदगी किन लोगों को मिलती है, इस रिसर्च की गई है। उन्होंने कहा जी नंबर 1 फैक्टर जीन्स है। सही। जीन्स का फैक्टर ये है कि जिन फैमिलीज में उम्रें ज्यादा होती हैं, जीन्स में है, वहां पर तो वैसे गिफ्टेड हो गया कि जीन्स ऐसे हैं। आपने कई लोग देखे होंगे वो बड़ी उम्र के होके भी बड़ी उम्र के नहीं लगते। आपने कई लोग देखे होंगे वो छोटे होते हैं बड़े लगते हैं, यानी कि ये एक जीन्स है, जेनेटिक्स है। नंबर 2 जो उन्होंने देखा ये वो लोगों की लाइफ ज्यादा होती है जो एक्सरसाइज करते हैं, जिन्होंने कोई जिम ज्वाइन किया होता है, जो वॉक करते हैं, कम से कम पैदल ही चलते हैं। और एक्सरसाइज के बारे में कहा जाता है कम से कम इतनी एक्सरसाइज या वॉक जरूर हो कि आपको पसीना आए, आप थकें। ये थकावट बहुत बड़ा इनाम है। ये थकावट जिस्म की भी है, और दूसरी बात जब आप चलते हैं तो आपके सारे ब्रेन्स के जो हार्मोन्स हैं जो आपको नॉर्मल रखते हैं, अच्छा रखते हैं, हेल्दी वेल्दी रखते हैं, वो बढ़ जाते हैं। नंबर 3 इन्होंने फैक्टर निकाला गुड डाइट। वो लोग जो अच्छी खुराक लेते हैं, कॉन्शियसली क्वालिटी की फूड, उन चीजों की तरफ देखते हैं, वाटर इनटेक उनका अच्छा है, तो वो भी उनकी जिंदगी में भी टॉक्सिक्स नहीं होते और इश्यूज नहीं होते, और वो ज्यादा जीते हैं। 5th नंबर पे उन्होंने देखा वो लोग जो खुश रहते हैं। इसका मतलब है खुशी तरजीह में होनी चाहिए। खुश रहने का मतलब ये है कि हालात वाकयात से खुश नहीं हो रहे, आप हैं ही खुश। ये बड़ी मुश्किल बात है, समझनी बड़ी मुश्किल है कि आपने खुशी को तरजीह बना लिया। फिर क्या होगा, छोटी छोटी चीजें खुशी देंगी, छोटी छोटी अचीवमेंट खुशी देंगी। आप छोटी छोटी अचीवमेंट, छोटी छोटी खुशियों के लिए काविशें करेंगे, लेकिन जब आपकी जिंदगी में आप बड़ी खुशी ढूंढते हुए जाते हैं फिर छोटी भी नहीं मिलती। 5th नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे लोग, इनकी जिंदगी में सोशल सर्कल होता है। ये सोशल होना, फ्रेंड का होना, किसी लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन होना, हेल्दी होना, रिलेशन का हेल्दी होना, और दोस्तों के साथ गप लगाने का तस्वुर होना, ऐसे लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं। अकेला तन्हा घुटा हुआ इंसान जो उनसे, कभी एक सवाल उठाइएगा, जेल कैद क्यों सजा है?
या काल कोठड़ी सबसे बड़ी सजा क्यों है? जब आप काल कोठड़ी में होते हैं ना, तो दुनिया का सबसे खौफनाक टॉर्चर आपको मिलता है, और वो टॉर्चर का नाम तन्हाई है। तन्हाई का, बिल्कुल। और वही बात है कि जितना ज्यादा हम एक्सपेंडिचर खाने पे और अपनी सेहत को रिस्क की तरफ लाने में लगा देते हैं, उतना उसका हाफ भी अगर हम फिटनेस के ऊपर थोड़ा स्पेंड करें, थोड़ा कैलकुलेशन के साथ जिंदगी को लेकर चलें, तो हमारी जिंदगी में रिस्क फैक्टर कम हो सकता है। मूविंग ऑन टू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे। Alright जी, वेलकम बैक once again in the show. I'm RJ बरीरा फैसल खान। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं कासिम अली शाह। और रिस्क के हवाले से बातें हुई बहुत सारी, हमने सोल्यूशंस की तरफ गए, टिप्स की तरफ गए, पर्सनल, फाइनेंशियल, एवरीथिंग वी हैव टॉक्ड। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द कंक्लूजन कि आज का जो हमारा सारा टॉपिक था, रिस्क, टेकिंग रिस्क एंड हैंडलिंग इट इन लाइफ, किस तरह से कंक्लूड करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखें, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो जिंदगी में बेमानी से खतरे ना, वो निकाल दें। खतरे होने चाहिए, खौफ होना चाहिए, लेकिन रिसर्च बताती 98% खतरे तो उनकी कोई हकीकत ही नहीं होती। अगर आपकी जिंदगी में खदशे और खतरे बहुत से हैं तो जिंदगी का मजा खराब हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वो जो खदशे खतरे होने चाहिए, जिनके बारे में आपको बड़ा सीरियस होना चाहिए, उसके लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखें, उसके लिए आप थोड़ी सी प्लानिंग करें, उसके लिए आप कंसल्ट करें, उसके लिए उसको रिटर्न करें, अपनी लाइफ को ड्रॉ करें, कभी कभी प्लानिंग करें। मुझे एक मिसाल बड़ी अच्छी सी याद आती है। स्टीफन आर कोवे कहता है कि एक शख्स था, उसने सुबह में देखा कि एक बाबा आरे के साथ एक लकड़ी के दरख्त को काट रहा है। शाम हो गई, वो वापस आया तो देखा वही दरख्त है, वही आ रहा है और वही बाबा है। उसने कहा, बाबा जी आपसे दरख्त नहीं कटा? उसने कहा, जी मेरा जो आ रहा है ना वो खुंड है, यानी कि वो क्वालिटी का नहीं, शार्पन नहीं। उसने कहा, इसको तेज कर लेना था। कहता है, बेटा इतना टाइम नहीं है मेरे पास। यानी हम जिंदगी में वक्त जाया कर देते हैं और काबिल नहीं होते। कितना वक्त हमारा हुनरमंदी की कमी की वजह से खराब हो जाता है। तो आप तैयारी के वक्त में तैयारी कीजिए, और तैयारी के वक्त में आपने अगर तैयारी की हुई है तो यकीनन फिर आपकी जिंदगी जो सी है वो एक क्वालिटी की लाइफ भी गुजरेगी, खुशियों भरी भी होगी। सही। सो दिस वाज अबाउट टेकिंग रिस्क एंड हैंडलिंग इट। जिंदगी में रिस्क से घबराना नहीं चाहिए, वैसे जो मुझे इस सारे के बाद मैंने समझा है। और लेकिन ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमारे पास सोचने की सलाहियत है, तो उन रिस्क को, उन खतरात को कम किस तरह से कर सकते हैं ज़िंदगी में, उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का हमारे टाइम खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे दोबारा आपसे मिलेंगे। हमारे पास कोई नया सब्जेक्ट होगा। कासिम अली शाह हमारे स्टूडियोज़ में होंगे, मैं होंगी आपके साथ। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया, देखने का शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।